गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सभी को नववर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। आप अपने फ्यूचर में अपने गोल को अचीव करें, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। और अब हम आज की क्लास में आते हैं। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले अपन ने व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी के बारे में पढ़ा था, लेकिन सतत श्रेणी के कुछ अन्य स्वरूप और भी हैं जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जो आपको टेबल में दिख रही है वो सतत श्रेणी के अन्य फॉर्म्स है। देखो, इसमें पहला फॉर्म है अपवर्ज्य रूप वाली श्रेणी, मतलब एक्सक्लूसिव फॉर्म्स। सेकंड है समावेशी श्रेणी, मतलब इंक्लूसिव फॉर्म्स। तीसरा है असमान वर्गांतरों होने पर, मतलब जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। चौथा है मध्य मूल्य दिए हुए वर्ग विस्तार, जिसमें मिड वैल्यू आर गिवन। पांचवा है खुले शीर्ष वाली श्रेणी, जिसमें ओपन एंड क्लास इंटरवल। और लास्ट की है संचय आवर्तियां, जिसमें इन द फॉर्म ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मध्य मूल्य वाली श्रेणी को दो भागों में बांटा गया, जिसमें पहला समान वर्ग विस्तार और दूसरा असमान वर्ग विस्तार। तो अब अपन एक एक को यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आते हैं, पहला अपवर्जी रूप। जब श्रेणी को अपवर्ज्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो सीमाएं परस्पर व्यापी होती है। इसके अंतर्गत एक वर्गांतर की अपर सीमा मतलब अपर लिमिट, दूसरे वर्गांतर की निम्न सीमा मतलब लोअर लिमिट होती है। वर्गों की उच्च सीमाओं को सामान्यतः उन वर्गों में सम्मिलित नहीं किया जाता। एक वर्ग की उच्च सीमा को अगले वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि किसी वर्ग की उच्च सीमा के बराबर मूल्य वाले मद उसी वर्ग की आवर्ती में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। अतः यह अपवर्जी रूप कहलाता है। यदि किसी श्रमिक का पारिश्रमिक 110 रुपये हो तो उसे 100 से 110 वाले वर्ग में सम्मिलित नहीं करेंगे, उसको 110 से 120 वाले वर्ग में सम्मिलित करेंगे। इसी रूप को अपवर्जी रूप कहते हैं। व्यवहार में आवर्ती बंटन अधिकतर इसी रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है। जैसे देखो, वर्ग 100 से 110 में आवर्ती है, फ्रीक्वेंसी है 10 है। 110 से 120 में आवर्ती है 25 है, और 120 से 123 में आवर्ती है 23 है। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 100 से 109.99 में 10 है, और 110 से 119.99 में 25 है, और 120 से 129.99 में 23 है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब आगे और है, तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम वर्ग 100 से 110 नहीं होकर 100 से 109.99 तक ही होता है। वहाँ पे 110 नहीं होता, लेकिन सुविधा की दृष्टि से 100 से 110 अपन लिखते हैं। यही कारण है इस श्रेणी में निम्न सीमा में सम्मिलित करते हैं, उच्चतम सीमा को नहीं। किंतु कभी कभी वर्ग की अग्र सीमा को भी अपवर्जित कर दिया जाता है, अर्थात एक वर्ग में निम्न सीमा के बराबर वाले मूल्य की पद को उस वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता है, वरन उसे पिछले वर्ग में ही सम्मिलित कर लिया जाता है जो उसकी उच्च सीमा के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, 100 से अधिक लेकिन 110 से अधिक नहीं, 110 से अधिक लेकिन 120 से अधिक नहीं, 120 से अधिक लेकिन 130 से अधिक नहीं, 130 से अधिक लेकिन 140 से अधिक नहीं। जो एग्जाम्पल है, इस रूप में अपन जो 110 वाली जो है तो उसको 110 वाली को 100 से 110 में ही शामिल करेंगे, ना कि 110 से 120 में। अब दूसरी अपनी फॉर्म्स है समावेशी रूप, इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव श्रेणी में प्रत्येक वर्ग की हायर सीमा अपर लिमिट उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती है, अपितु उससे कम होती है। इस प्रकार के प्रारूप में प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा व उच्च सीमा से संबंधित दोनों मूल्यों को उसी वर्ग में सम्मिलित कर लिया जाता है। अतः इसे समावेशी रूप इंक्लूसिव फॉर्म कहते हैं। इस प्रकार के रूप में एक वर्ग की उच्च सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा सामान्यतः 1 का अंतर होता है, जिसको इस एग्जाम्पल के तौर में देखेंगे कि एक कारखाने में श्रमिकों को भुगतान की गई मासिक मजदूरी को समावेशी रूप में कैसे लिखेंगे। तो 100 से 109, 110 से 119, 120 से 129। तो इसमें देखो, सब में 109 में 110 में 1 का अंतर है, 119 में 120 में 1 का अंतर है। मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी 7, 10, 13। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 101 से 110 में 7 है, 111 से 120 में 10 है, और 121 से 130 में 13 है। मतलब एक वर्ग की अपर सीमा उसके अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा में दोनों में 1 का अंतर है। जैसे 100 से 109 में 109 से और 110 में 1 का अंतर है।
आगे देखते हैं, जहां माप पूर्णांकों में होते हैं वहां यह रूप उपयुक्त रहता है। यदि मूल्य वर्गों की प्रमुख उच्च व निम्न सीमा के मध्य हो तो ऐसी मद को किस वर्ग में सम्मिलित किया जाए, ये कठिनाई उपस्थित हो जाती है। मान ले कि उपयुक्त प्रथम उदाहरण में यदि किसी श्रमिक की मजदूरी 109.50 रुपये हो तो उसे पहले वर्ग में सम्मिलित किया जाए या तो दूसरे वर्ग में लिखा जाए। यहाँ पर इस श्रमिक को दोनों ही वर्गों में सम्मिलित किया जा सकता है। ऐसी दशा में समावेशी वर्गांतरों को अपवर्ज्य में परिवर्तित कर लेना चाहिए। मतलब ऐसी दशा में इंक्लूसिव श्रेणी को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अब आके देखते हैं, अब समावेशी श्रेणी को अपवर्ज्य श्रेणी में परिवर्तन कैसे करते हैं, मतलब इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। इसमें यह है कि अपवर्ज्य रूप में बदलने के लिए प्रथम वर्ग की उच्च व द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा के अंतर को आधा करके, ध्यान से सुनो, अपवर्ज्य रूप में बदलने के लिए मतलब एक्सक्लूसिव रूप में बदलने के प्रथम वर्ग की हायर अपर लिमिट को द्वितीय वर्ग की लोअर लिमिट के अंतर को आधा करके, जितना अंतर है उसको आधा करके, आधा करके आधा भाग प्रथम वर्ग की उच्च सीमा में जोड़ देना है तथा आधा भाग दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में से घटा देना चाहिए। अब उसको इस एग्जांपल से समझेंगे। देखो 109.5 में 7 है, 109.5 में 119 पॉइंट में 10 है। अब ये पॉइंटों में आ रही है। अब इस पॉइंटों को कैसे करेंगे, देखो 99 पॉइंट से 109 पॉइंट में 109.5 से इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो 109 से 110 में 1 का अंतर है, 1 को अंतर को आधा करेंगे तो 0.5 आएगा। तो 109 में तो 0.5 जुड़ जाएगा और 110 में 0.5 घट जाएगा। तो ऐसे ही आगे करेंगे। 119 से 120 में 0.5 का अंतर, तो 119 में 0.5 जुड़ जाएगा तो 119.5 हो जाएगा और 119.5 यहाँ पे 120 में से 0.5 जैसे माइनस करेंगे तो 119.5 हो जाते हैं, ऐसे बन के जाएगी। 99.5 से 109.5 हो जाएगा, 109.5 से 119.5 हो जाएगा, 119.5 से 129.5 हो गया। तो ऐसे अपन कन्वर्ट करेंगे। अब अपन सतत श्रेणी के अपवर्ज्य व समावेशी रूपों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव फॉर्म्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, मतलब अपवर्ज्य रूप में और समावेशी रूप में क्या अंतर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है अंतर का आधार है लिमिटेशन। अपवर्ज्य रूप में एक वर्ग की सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। समावेशी रूप में एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती, वरन साधारणतया उससे एक कम होती है, मतलब उन दोनों में एक का अंतर होता है। जब अभी आपने आपको ऊपर बताया इस चीज़ के बारे में। दूसरा है इंक्लूसिव वैल्यू, समावेशी मूल्य। इस प्रारूप में एक वर्ग की उच्च सीमा के बराबर मूल्य वाले मदों को उसी वर्ग में सम्मिलित न करके उससे आगे वाले वर्ग में रखा जाता है। और समावेशी रूप में क्या है, इस प्रारूप में वर्ग की अपर व निम्न सीमा वाले मदों को उसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। आगे सूटेबिलिटी, उपयुक्तता। चाहे माप पूर्णांक में हो अथवा दशमलव में हो, प्रत्येक स्थिति में इस रूप का प्रयोग उपयुक्त रहता है। यहाँ पे माप पूर्णांकों पर होने पर ही यह उपयुक्त रहती है। अगला परिवर्तन, कन्वर्सेशन या कन्वर्जन। गणन क्रिया हेतु अपवर्ज्य को समावेशी रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन गणन क्रिया हेतु जब पूर्णांकों में नहीं होते तब समावेशी रूप को अपवर्ज्य में परिवर्तन कर उस वर्ग की वास्तविक सीमाओं का निर्धारण करना होता है। अब यहाँ पे खंडित एवं सतत श्रेणी में अंतर, मतलब डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज में क्या अंतर है। पहला है अंतर का आधार निरंतरता। निरंतरता में खंडित श्रेणी में क्या होता है, इसके पद मूल्यों में निरंतरता का अभाव रहता है, मतलब निरंतरता नहीं पाई जाती है। सतत श्रेणी में इसके पद मूल्यों में निरंतरता पाई जाती है। दूसरा पूर्णांक, इसमें मूल्य प्राय पूर्णांक में होते हैं। इसके मूल्य पूर्णांक या दशमलव दोनों में हो सकते हैं, मतलब पूरे अंक भी हो सकते हैं और दशमलव में भी हो सकते हैं। इसमें माप है, माप में इसमें सभी आवर्तियों को ठीक मूल्य होने के कारण यथार्थ माप संभव हो पाते हैं। इसके पद मूल्य वर्ग के होने के कारण यथार्थ माप संभव नहीं होता है। तो अपन ने अभी समावेशी श्रेणी और अपवर्ज्य श्रेणी में अंतर पढ़ा है, उसके बाद खंडित सतत श्रेणी में अंतर पढ़ा है। और इससे पहले अपवर्ज्य श्रेणी कैसे निकालते हैं, समावेशी श्रेणी में कैसे निकालते हैं और समावेशी को अपवर्ज्य में कैसे कन्वर्ट करते हैं भी बताया गया। अब आगे अपन चलते हैं। एक एग्जाम्पल है कि एक कारखाने में कार्य करने वाले 30 श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी निम्न प्रकार है।
अपवर्जित समावेशी रीतियों से उपयुक्त का वर्गीकरण 10-10 के वर्ग विस्तार में कीजिए। अपने को 10-10 का वर्ग विस्तार लेना है। तो अपन ने सबसे पहले मजदूरी को अरेंज करेंगे, जो दे रखी है उसको आरोही या अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जाएगा। मैंने आरोही और अवरोही क्रम में पहले बता दिया गया और अब दोबारा बता रहा हूँ कि आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन अवरोही क्रम में उल्टे लेते हैं, जैसे 5 4 3 2 1 ऐसे लिखते हैं। उसके बाद करने के बाद आरोही क्रम में सबसे कम मूल्य सबसे पहले लेते हैं, उससे अधिक बाद सबसे अधिक अंत में लिखा जाता है। ये हो जाए आरोही अवरोही क्रम में कन्वर्ट अपने कर लिया। अब इसके पश्चात 10-10 के वर्गांतरों में वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाएगा। तो इसमें सबसे कम जैसे 104 है, तो अपन 104 से नहीं करेंगे, सुविधा के अकॉर्डिंग 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150 और 150 से 160 कर लेंगे। ये रीति अपवर्जी रीति द्वारा करेंगे एक्सक्लूसिव मेथड में, ठीक है। तो सम्मिलित किए जाने वाले वैल्यू, अब जैसे 100 से 110 के बीच में कितने इसमें वो मजदूरी आ रही है, तो इसमें 3 आ रही है, तो 3 डंडे खींच देंगे और श्रमिकों की संख्या 3 हो जाएगी। और इसमें 110 से 120 में वो 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 120 से 130 में कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 130 से 140 में 5 आ रहा है। 140 से 150 में 5 आ रहा है और 150 से 160 में भी 1 आ रहा है। तो टोटल श्रमिक कितने हो गए, 30 हो गए। तो फ्रीक्वेंसी 30 होगी। तो इसको ऐसे करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को समावेशी सरणी में करेंगे, तो याद रखो कि समावेशी सरणी के पहले वर्ग का अपर लिमिट और अगले वर्ग की लोअर लिमिट में 1 का अंतर होना चाहिए। तो अपन यहाँ शुरू से करेंगे, 100 से काउंट नहीं करेंगे। ऐसे 101 से लेके 110, 111 से 120, 121 से 130, 131 से 140, 141 से 150 ऐसे करेंगे। तो इसमें वैसे डंडे खींच के अपन इसको काउंट करेंगे। तो ये करने के बाद उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि समावेशी रीति में प्रथम वर्ग ऊपरी सीमा 110, द्वितीय वर्ग की निचली सीमा 111 बराबर नहीं होती है। अब अपन अगले चलते हैं। ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.6 आपको करके मुझे स्क्रीनशॉट सेव करना है। अगर आप साथ साथ करते रहोगे आपके लिए ही बेनिफिट है, ताकि आप भूल नहीं पाओगे और आपके जो भी फंड है वो क्लियर होता चला जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आप सोल्व करके मुझे सेंड करना। अब आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है सतत आवर्ती बंटन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। मतलब ये कुछ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ये टर्म्स यूज होती है। उस टर्म्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वर्ग विस्तार क्लास इंटरवल किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं। किसी भी कंटिन्यूस श्रेणी में वर्गांतरों की वर्ग सीमाओं के बीच की दूरी को वर्ग विस्तार कहते हैं। किसी वर्ग की उच्च मतलब अपर तथा निम्न लोअर सीमाओं के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। वर्ग विस्तार को आई, छोटे आई जो अपने ABCD में छोटा आई है, उससे संकेताक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है वर्ग विस्तार निकालने का, आई बराबर L1 माइनस L2। L1 मीन्स है अपर लिमिट ऑफ ए क्लास और L2 है लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास। इसमें एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे आपको कोई वही एक वर्ग विस्तार है, जैसे 100 से लेके 110 है, तो यहाँ पे 100 आई बराबर L1 हो जाएगा 110 और L2 जाएगा 100। तो 110 माइनस 100 करेंगे तो इनमें आई बराबर 10 हो जाएगा। समझ में? अब आगे वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट्स। जिन दो मूल्यों द्वारा किसी वर्ग का विस्तार निर्धारित होता है उन्हें वर्ग सीमाएं कहते हैं। नीचे वाले मूल्यों को अधर सीमा अंदर निम्न सीमा लोअर लिमिट तथा ऊपर वाले मूल्यों को उच्च सीमा में अपर लिमिट कहते हैं। अधर लिमा को जो लोअर लिमिट को L1 कहते हैं, उच्च सीमा को L2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन ऊपर वाले में बताया कि L1 मीन्स अपर लिमिट और L2 मीन्स लोअर लिमिट। आगे तीसरा पॉइंट है मध्य मूल्य, मध्य बिंदु, मिड वैल्यू और मिड पॉइंट ऑफ सेंट्रल साइज। वर्ग सीमाओं के मध्य स्थान को मध्य मूल्य, मध्य बिंदु कहते हैं। इसे याद करने के लिए वर्ग की उच्च व निम्न सीमाओं के योग को 2 से डिवाइड कर देते हैं। कैसे? मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? L1 प्लस L2 अपॉन 2। जैसे मान लो 100 प्लस 110 अपॉन 2 करेंगे तो उसका मिड वैल्यू जाएगा। जिसमें एग्जाम्पल में दे भी रखा है कि उदाहरण में प्रथम वर्ग 0 से 10 का मूल्य 10 प्लस 0 अपॉन 2 5 होगा। इसी प्रकार अन्य वर्गों के मध्य मूल्य 15, 25, 35 और 45 हो गए। अगला है वर्ग आवर्ती या बारंबारता। वर्ग आवर्ती या बारंबारता, इसको किसी वर्ग में सम्मिलित मदों का अवलोकनों की कुल संख्या उस वर्ग की आवर्ती या बारंबारता कहलाती है। क्या कहलाती है? उस वर्ग की आवर्ती या बारंबारता कहलाती है। सांख्य की भाषा में किसी वर्ग में सम्मिलित एक चर
मतलब वेरिएबल के विभिन्न मूल्यों से संबंधित मदों की संख्या या अवलोकनों की संख्या ही उस वर्ग की आवर्ती या बारंबारता होती है। उक्त उदाहरण में 0 से 10 वर्ग की आवर्ती 10 है। इसके तात्पर्य यह है कि 0 या इससे अधिक लेकिन 10 से कम कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 10 है। इसी प्रकार 10 या इससे अधिक लेकिन 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 35 है तथा अन्य वर्गों के मध्य प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रम से 100, 40 और 15 है। तो इसको बोलते हैं वर्ग आवर्ती या बारंबारता, क्लास फ्रीक्वेंसी। मतलब 0 से 10 के बीच में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे मजदूर हैं, कितने ऐसे इंस्टीट्यूट है जो उसमें आ रहे हैं, तो उनको बोलते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। तो आज की क्लास में अपने समावेशी श्रेणी, अपवर्ज्य श्रेणी, समावेशी को अपवर्ज्य में कन्वर्ट कैसे करते हैं, समावेशी और अपवर्ज्य में क्या अंतर है, खंडितम सतत श्रेणी में क्या अंतर है, और सतत श्रेणी के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे वर्ग विस्तार है, वर्ग सीमाएं हैं, मध्य मूल्य है, वर्गावर्ती, इनके बारे में आपको बताया गया है। अगली क्लास में अपन जो असमान वर्गांतर, जो सतत श्रेणी के अन्य स्वरूपों के तीसरा पॉइंट है असमान वर्गांतर होने पर, मध्य मूल्य दिए जाने पर, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन जल्दी ही नेक्स्ट क्लास अपलोड करेंगे। धन्यवाद। और मैंने जो आपको जो एग्जाम्पल दिया है उसको आप करके, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो उसको आप मुझे कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करके पूछो कि सर ये चीज़ समझ में आ रही। आपको आराम से डिटेल से उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, लेकिन मेहनत और सॉल्यूशन तो आपको ही करना है। कोई डाउट होता हो उसके लिए यहाँ पे मैं बैठा हूँ, कभी भी आप कॉल करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।